Hello my dear students, I am Sanjeev Kadian. Welcome back to all of you at this platform British English 3873. My dear friends, as you all know, we have completed some videos on vocabulary. So we are going to continue this video on how to boost our vocabulary. चलिए देखते हैं माय डियर कुछ वर्ड्स कैसे वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा। यस माय डियर, याद रखना है, आपको क्रैमिंग नहीं करनी है। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत सारी लाखों वीडियोस पड़ी हुई हैं जो ये सिखा रही हैं कि शॉर्ट ट्रिक से या फिर डेली 3 वर्ड्स 1 वर्ड 10 वर्ड्स याद करके आप वोकैबुलरी को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, जितना भी आप बूस्ट करते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं, बूस्ट होने के बजाय वो टोटली आपके माइंड से ब्लैंक हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो भी आप याद करते हैं वो सारा कंटेंट्स जीरो हो जाता है। रीज़न एक ही है माय डियर, वोकैबुलरी लैंग्वेज जो बनाई गई है वो बनाई गई लैंग्वेज स्पीकिंग के लिए, न केवल राइटिंग के लिए। मोस्टली हम वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, वोकैबुलरी को राइट करते हैं, नोट करते हैं, लेकिन कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि वोकैबुलरी का यूज़ किया जाए। और साथ में एक्सपेक्टेशन ये भी करते हैं कि शायद एग्ज़ाम में हमारे स्कोर भी अच्छा आने वाला है। सिर्फ हम प्रीवियस पेपर के कुछ वर्ड्स, कुछ प्रीवियस पेपर के कुछ वोकैबुलरी के सिनोनिम्स एंटोनिम्स को देखते हैं, रट्टा लगाते हैं, या कुछ पेपर्स का एक बार रिवीजन लेते हैं और अपने आप को ये रियलाइज़ करवाते हैं कि हाँ, मुझे वोकैबुलरी आती है, मैंने वोकैबुलरी को रिवाइज़ कर लिया, मैंने वोकैबुलरी को तैयार कर लिया। लेकिन ये कोई कंसेप्ट नहीं माय डियर। कंसेप्ट है किसी भी वर्ड को आपको यूज़ करना होगा, लाइफ में यूज़ करोगे तब जाकर आप किसी वर्ड को रियल लाइफ में यूज़ करने के बाद एग्ज़ाम के अंदर फेस कर सकते हो, एग्ज़ाम के अंदर एग्जैक्ट आंसर को चूज़ कर सकते हो। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं माय डियर। तो देखिए, आपके सामने एक वर्ड दिया गया है, टू स्टेव ऑफ। जो जब भी आप कभी यूज करते हैं अवॉइड वर्ड, अवॉइड मीन्स समझते हो आप? अवॉइड मीन्स जिसको आप बोलते हैं, जस्ट ए मिनट, यस सॉरी, यस यहाँ देखिएगा, जस्ट ए मिनट प्लीज। तो हमने वर्ड देखा स्टेव ऑफ। तो आपने एग्ज़ाम में एक कॉमन वर्ड है जिसको आप रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, अवॉइड। अवॉइड मीन्स होता है बचना, टालना। तो अवॉइड एक कॉमन वर्ड है जिसको सभी जानते हैं, सभी यूज़ करते हैं, और आप इसको यूज़ करते हैं इसीलिए आपको ये याद है। तो आप इस अवॉइड वर्ड का यूज़ कैसे करते हो? यू शुड अवॉइड एक्सीडेंट्स, यू मे अवॉइड एक्सीडेंट्स, यू मे अवॉइड क्राइसिस। यानी कि आप एक्सीडेंट को, क्राइसिस को अवॉइड कर सकते हैं, करना चाहिए। तो सेम उसी की सेंस में उसी का सिनोनिम वर्ड दिया गया माय डियर, यहाँ पर दिया गया है स्टेव ऑफ। स्टेव ऑफ का मीनिंग होता है अवॉइड करना, टालना। तो ये एक सिनोनिम हो गया अवॉइड का। दूसरा आपको इसको यूज करना है, एक वर्ड और दिया गया यहाँ पर, वर्ड ऑफ। इसी वर्ड का मीनिंग होता है बच्चा। आपका जो बच्चा होता है, स्कूल में जा रहा है, तो आप कभी भी देखोगे स्कूल की तरफ से मैसेज आता है, प्रिपेयर योर वर्ड्स, प्रिपेयर योर वर्ड्स, अपने बच्चे को तैयार करो, फलाना इस ड्रेस के अंदर तैयार करना है। प्रिपेयर योर वर्ड्स इनटू रेड शर्ट, रेड टी शर्ट, रेड वाइट शर्ट, मीन्स किसी भी ड्रेस में अपने बच्चों को तैयार करना है। ऐसा कोई मैसेज आपको स्कूल की तरफ से देखने को मिलता है, राइट? तो यहाँ पर भी सेम वही वर्ड है, स्टेव ऑफ और वार्ड ऑफ। यहाँ वार्ड ऑफ का मतलब है अवॉइड करना, फेंड ऑफ अवॉइड करना,
यानी कि आप एक वर्ड को सीखने गए तो एक वर्ड के साथ आपको दूसरा, दूसरे के साथ आपको तीसरा वर्ड मिल गया फ्री। अब क्या पता किसी एग्ज़ाम में वार्ड ऑफ दिया जाए और आप सोचें कि संजीव सर ने स्टेव ऑफ करवाया था लेकिन वार्ड ऑफ तो नहीं करवाया, इसलिए मैंने इन वर्ड्स को साथ में ही राइट कर दिया। तो दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स ऑफ अवॉइड। तो इतना काफ़ी नहीं है हमारे लिए या किसी बच्चे के लिए। अब बच्चे को या फिर हमें इसको यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ही मैनेज्ड टू स्टेव ऑफ द इन्वेडर्स। अब यहाँ पर एक वर्ड और देखने को मिल रहा है, इन्वेडर्स। इन्वेडर्स का मीनिंग होता है अटैक करने वाला। तो उसने स्टेव ऑफ टालने की कोशिश की, किसको? इन्वेडर्स को, या वह इन्वेडर्स को टालने में सफल रहा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द क्वार्टर मास्टर स्टेव्ड ऑफ अ शॉर्टेज बाय रिक्वेश्चनिंग मोर देन इनफ सप्लाईज। रिक्वेश्चनिंग एक दूसरा वर्ड आ गया यहाँ पर। रिक्वेश्चनिंग का मीनिंग हुआ डिमांड। रिक्वेश्चनिंग का मीनिंग है डिमांड, यानी कि जो क्वार्टर मास्टर है वो शॉर्टेज को टालने में सफल रहा, या क्वार्टर मास्टर ने शॉर्टेज को टाल दिया डिमांड करके इनफ सप्लाईज के लिए। तो ऐसे यूज़ किया गया है। तो ऐसा कभी भी एग्जाम्पल सामने दिया गया हो तो कि ऐसे किसी टिपिकल वर्ड को देखकर ये नहीं सोचना कि सेंटेंस मुश्किल है या फिर ये सेंटेंस आपके लिए नहीं है। कोई भी टिपिकल सेंटेंस है, जब तक आप उस वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक उस सेंटेंस में क्लैरिटी नहीं आ सकती। तो राइट आंसर क्या होगा? स्टेव ऑफ का मीनिंग है अवॉइड करना और रिक्वेश्चनिंग का मीनिंग है डिमांड करना। नेक्स्ट, वार्ड ऑफ, जिसका मीनिंग है समथिंग एडवर्स। इनसे वही चीज़ है जिसको आप फोरस्टॉल भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है फोरस्टॉल, तो यहाँ पर एक और वर्ड दिया गया है, यानी एक और एक, दो, दो, तीन, चार, और नंबर 5 रिक्वेश्चनिंग, नंबर 6 इन्वेडर्स। यानी कि छोटी सी स्लाइड के अंदर ही आपके 5-6 वर्ड्स आ चुके हैं और साथ में इन वर्ड्स को यूज सिखाया गया है कि वर्ड्स का यूज़ करना कैसे है। लाइक साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू स्टेव ऑफ डिजास्टर। वैज्ञानिक डिजास्टर को अवॉइड करने में सफल हो रहे हैं, या सफल साइंटिस्ट डिजास्टर को टालने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सॉरी, ये वर्ड तो आप पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट में दिया गया है द कंपनी मैनेज टू स्टेव ऑफ बैंकरप्सी। बैंकरप्सी का मीनिंग होता है दिवालियापन। कंपनी दिवालियापन को टालने में सफल रही कुछ महीनों के लिए, फॉर अनदर फ्यू मंथ्स। और नेक्स्ट सेंटेंस बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस दिया, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। इन द विंटर आई टेक विटामिन सी। यस माय डियर, विटामिन नॉट विटामिन। विटामिन हिंदी में बोला जाएगा, इंग्लिश में विटामिन कहा जाएगा। इन द विंटर आई टेक विटामिन सी टू वार्ड ऑफ कोल्ड्स, यानी कोल्ड्स को अवॉइड करने के लिए मैं विटामिन सी लेता हूँ। शी वॉज गिवन अ मैजिक चार्म टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स, यानी बुरी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए उसे एक जादू दिया गया। नेक्स्ट, ही यूज्ड हिज अम्ब्रेला टू वार्ड ऑफ द फियर्स सन, यानी कि भयंकर गर्मी से बचने के लिए उसने अपने अम्ब्रेले का यूज़ किया। या फिर कहा जाए भयंकर गर्मी को अवॉइड करने के लिए उसने अपने छाते का प्रयोग किया। तो वार्ड ऑफ का भी यूज हो चुका है, स्टेव ऑफ का भी यूज हो चुका है, और इसी को आप फेंड ऑफ भी कहने वाले हैं। Getting a vaccination can stave off the flu during flu season. Getting a vaccination
यानी कि टीकाकरण करवाकर आप फ्लू से बच सकते हैं फ्लू सीजन के दौरान। गेटिंग अ वैक्सीनेशन कैन स्टेव ऑफ, यानी कि टीकाकरण आपको बचा सकता है फ्लू से। नेक्स्ट, यू कैन स्टेव ऑफ सिकनेस एंड इलनेस, आप बीमारी को, सिकनेस को, इलनेस को या इलनेस से बच सकते हो बाय वॉशिंग योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, बार बार अपने हाथों को धोकर आप बीमारी से बच सकते हो। ये आप लाइफ में यूज़ करें। किसी पर्सन को आपको एडवाइस देनी है तो आप ये कह सकते हैं, माय डियर यू कैन स्टेव ऑफ बाय वॉशिंग योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। किससे बचना है? सिकनेस, तो सिकनेस राइट कर दीजिए, यूज़ कर लीजिए। और जैसे आपने उस वर्ड को सेंटेंस में यूज किया तो वो वर्ड आपके मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। तो स्टेव ऑफ आपके लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि आप ये वर्ड आपके लिए यूज नहीं बनाया गया है या फिर आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप किसी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए आपको ये लगता है कि इसमें जो सेंटेंसेस हैं वो टिपिकल हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, यह अखबार आपके लिए नहीं बनाया गया है। माय डियर, कोई भी पर्सन है जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उस पर्सन को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि जो वर्ड्स पेपर में आएंगे वो किसी बुक से नहीं आने वाले हैं, वो रियल लाइफ से आने वाले हैं। यानी कि एग्जामिनर जब पेपर बनाएगा तो वो कोई न्यूज़पेपर उठाकर बैठेगा, उस न्यूज़पेपर की लाइनों को आपके क्वेश्चन में डालने वाला है, वहीं से वर्ड्स का यूज़ करने वाला है, वहीं से वोकैबुलरी पूछेगा, वहीं से सिनोनिम्स पूछेगा, वहीं से आपके वर्ड की स्पेलिंग पूछने वाला है और वहीं से एरर्स या रिप्लेसमेंट भी क्वेश्चंस पूछेगा। तो माय डियर, हर स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है कि वो न्यूज़पेपर को रीड करना शुरू करें। ये बात माइंड से निकाल दे कि न्यूज़पेपर उसके लिए नहीं बनाया गया है, न्यूज़पेपर तो किसी बिजनेसमैन के लिए है, न्यूज़पेपर आपके लिए ही बनाया गया है। तो उसको समझें, रीड करें, रियलाइज़ करें और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पीकिंग करें। इफ़ यू वांट टू स्टेव ऑफ एन एंट इन्वेजन, यानी कि अगर आप एक चींटी के आक्रमण से बचना चाहते हैं तो डोंट लीव शुगर एक्सपोज्ड इन योर होम, तो शुगर को, चीनी को अपने घर में मत छोड़ो। अगर चीनी जहाँ छोड़ोगे आप वहाँ पर चींटियों का आक्रमण हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया आपके पास? इन्वेजन। ये इन्वेजन माय डियर वर्ड बना हुआ है आपके इन्वेड से, इन्वेडर से, जो आपने इससे पहले किया था। तो इन्वेडर आक्रमण करने वाले और इन्वेजन आक्रमण, अटैक। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है ऑल बीट। ऑल बीट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर। मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 एग्ज़ाम होते हैं, 10 एग्ज़ाम में से 7 एग्ज़ाम के अंदर ये वर्ड पूछा जाता है, ऑल बीट। चाहे आप बैंकिंग का एग्ज़ाम फेस कर रहे हो या एसएससी का या एनडीए का या सीडीएस का। ऑल बीट मीन्स होता है यद्यपि, हालांकि। आप सामने देख सकते हो एक वर्ड दिया गया है ऑल दो। तो देखिए, ही फाइनली एग्रीड टू कम ऑल बीट अनविलिंगली, आखिर वह आने के लिए सहमत हो गया यद्यपि उसकी इच्छा नहीं थी, अनविलिंगली, बिना इच्छा के था। सैम इज़ वेरी नाइस ऑल बीट समटाइम्स स्टबर्न, सैम जो लड़का है बहुत अच्छा है हालांकि जिद्दी है। ऑल बीट यद्यपि या हालांकि, स्टबर्न जिद्दी है। तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आ गया स्टबर्न। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द थिएटर इज ब्यूटीफुल ऑल बीट ओल्ड, थिएटर सुंदर तो है लेकिन हालांकि पुराना है। आप ऑल्दो और ऑल बीट में देख रहे हैं दोनों सिमिलर हैं, लेकिन ऑल्दो के बाद एक कंप्लीट क्लोज यूज़ किया जाएगा और अगर आप बात करें ऑल बीट की तो ऑल बीट के बाद एक फ्रेज यूज़ किया जाएगा। क्लोज मीन्स जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब गिवन होती है और फ्रेज मीन्स जिसमें जस्ट एक वर्ड होता है, एक या 2 वर्ड्स का एक फ्रेज बनता है जिसको सब्जेक्ट वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो नेक्स्ट देखिएगा, संजीव इज एन आर्टिस्ट ऑल बीट एन अनपॉपुलर वन, संजीव एक आर्टिस्ट तो है हालांकि वो अनपॉपुलर व्यक्ति है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे
ऑल बीट ऑल दो आ बिट क्लाउडी, दिन तो सुंदर है हालांकि थोड़ा क्लाउडी है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे ऑल दो इट्स अ बिट क्लाउडी। अगर आप ये बोलते हैं इट्स अ बिट क्लाउडी तो ऑल दो का यूज़ करना होगा। अगर आप बोलते हैं आ बिट क्लाउडी तो आपको ऑल बिट का यूज़ करना होगा। देखो यहाँ पर अगर आप सेंटेंस में कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब का यूज़ करते हैं तो आपको यूज़ करना होगा इट इज़, तो ऑल दो यूज़ होगा। अगर आप यूज़ करते हैं जस्ट फ्रेज तो आपको यूज़ करना होगा ऑल बीट। ऑल बीट आ बिट क्लाउडी, थोड़ा बादली है, यानी कि बादल वाला मौसम है। नेक्स्ट स्टिक अप। स्टिक अप का मीनिंग होता है होल्ड अप, स्टैंड अप। तो आप इसका यूज़ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर, सॉरी, तो आप इस सेंटेंस को देखिएगा, कांट यू स्टिक अप फॉर योर सेल्फ समटाइम्स। स्टिक अप का मतलब है स्टैंड अप होना, होल्ड अप होना। क्या आप अपने लिए खड़ा नहीं हो सकते हो, क्या आप अपने लिए खड़े नहीं हो सकते हो। मैनी मैन बिगेन टू स्टिक अप फॉर द राइट्स ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। बहुत सारे व्यक्ति स्टिक होने के लिए तैयार हो गए, यानी खड़े होने के लिए, खड़ा होना शुरू हो गए औरतों और बच्चों के अधिकार के लिए। यानी कि बहुत सारे लोगों ने औरत और बच्चों के अधिकार के लिए सपोर्ट करना, स्टैंड अप होना शुरू कर दिया। तो दोबारा से एक बार फिर चेक कर लीजिए आपने आज की क्लास में क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने पढ़ा वर्ड यहाँ पर स्टेव ऑफ, सेकंड वर्ड वार्ड ऑफ, थर्ड फेंड ऑफ, फोर्थ आपका अवॉइड। इन चारों का मतलब एक ही है, चारों सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड आपने पढ़ा इन्वेडर्स, अटैक करने वाले, इन्वेजन अटैक। फिर आपने वर्ड पढ़ा स्टिक अप। स्टिक अप का मीनिंग होगा स्टैंड अप होना। स्टैंड अप का मतलब होता है सपोर्ट होना, सपोर्ट करना, जैसे यहाँ पर दिया गया है स्टैंड अप, होल्ड अप। तो कई व्यक्ति बिगेन टू स्टिक अप फॉर द राइट्स ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। बहुत सारे व्यक्ति औरतों और बच्चों के अधिकार के लिए खड़े होने शुरू हो गए। तो इस टाइप से आप वर्ड्स को यूज करने वाले हैं। इफ़ यू वांट टू बूस्ट योर वोकैबुलरी माय डियर, if you want to boost your vocabulary my dear friends, please clearly I want to say something about your vocabulary. If you want to boost your vocabulary, please use all those words that you have learnt from any book or newspapers. Utilize and be practical with those words and you will see you have learned all those words. You don't need cramming. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।